चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम करना सीखेंगे। और जो इस चैप्टर में था वो मैंने आप सबको क्लास के अंदर करा दिया था, तो हमारा ये इसमें रिमेनिंग था, तो मैं आज आपको ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसमें उपसंयोजन यौगिकों के नामकरण के नियम, मतलब उपसंयोजक यौगिक मैंने आपको उपसंयोजक यौगिक होते क्या हैं, जिससे कि ये है K4FeCN ब्रैकेट में बाहर 6 है, तो मैंने ये एक उपसंयोजक यौगिक है। उपसंयोजक यौगिक इस टाइप के होते हैं जिसमें K4 जो ये मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, आयन जो आयन होंगे या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस K4 जो है, मतलब K जो है इसको आयन बोलते हैं, Fe केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, और ये जो Cn जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले है इसमें आयनों का नामकरण। आयनों का नामकरण मतलब अगर किसी में आयन जो है उनको हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो आयन मतलब ये जो K4 मतलब जो ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर जो लिखा होता है वो आयन होता है, तो उसको हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है आयनों का नामकरण। इसमें हम क्या है, आयनिक संकरों में धनात्मक आयन को सबसे पहले, मतलब अगर पॉजिटिव आयन है किसी उपसह संयोजक यौगिक में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर पॉजिटिव आयन है या धनात्मक आयन है, तो उसको जब हम नेम लिखते हैं, जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम ऋणात्मक आयन को लिखते हैं, और अगर मतलब अगर निगेटिव आयन है, ठीक है, ऋणात्मक आयन है, तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। मतलब पूरा नेम लिख के, पूरा ये जो बड़े वाला ब्रैकेट है इसके अंदर का जो है उसका सबका नेमिंग करके इसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये बताया, स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाएगा कि मतलब कौन से एलिमेंट का या कौन जो भी इसमें पार्ट्स हैं किसको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, फिर नाम का आरंभ छोटे अक्षर से होता था। संकर भाग को एक शब्द के रूप में लिखा जाता है। आयनिक संकरों के नाम एक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए K4 निम्न प्रकार आयनित होता है। मतलब ये इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है K4FeCN6 का, जिसमें K4 एक आयन है, इसको हमने K को अलग कर लिया है इससे। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह एक ऋणायनिक संकर है। ऋणायनिक मतलब यहाँ पे देखो, ये ऋणायनिक यहाँ पर पॉजिटिव संकर है, ये पूरा ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको हम संकर बोलते हैं। ठीक, तो इसको ये बाहर 4 निगेटिव चार्जेस दिए गए हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये निगेटिव। अब मैं आपको ये बात, मतलब अभी हम जैसे बढ़ते रहेंगे मैं ये भी बताऊंगी पॉजिटिव और निगेटिव जो कंपाउंड है उनकी पहचान कैसे होती है। तो फिलहाल ये आप ये ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पे निगेटिव चार्जेस दिया हुआ है तो इससे ये शो होता है कि ये निगेटिव कंपाउंड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यह एक ऋणायनिक संकर है, इसमें धनात्मक भाग में K+ आयन है तथा ऋणात्मक भाग में FeCN6 आयन विद्यमान है। अतः इसके IUPAC नाम में पहले धनात्मक भाग फिर ऋणात्मक भाग लिखेंगे। मतलब पहले जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप IUPAC नेम लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो निगेटिव पार्ट होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। अगर संकर पॉजिटिव वाला पार्ट है तो उसको हम जो संकर है उसको हम पहले लिखेंगे। मतलब FeCN6 वाला पार्ट जो अगर पॉजिटिव होता, मतलब प्लस चार्ज वाला होता, तो उसको हम पहले लिखते, और निगेटिव अगर जैसे ये K है ये इसमें पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव होता बाय चांस तो इसको हम बाद में लिखते। वही इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम इसका IUPAC नेम कर रहे हैं तो धनात्मक भाग मतलब K+ वाला जो नेम है उसका नेमिंग हम पहले करेंगे, उसके बाद हम ऋणात्मक भाग का करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार FeH2O6Cl3 है, इसमें संकर के लिए धनात्मक भाग है ये। ठीक है, उस वाले कंपाउंड में क्या था, जो संकर है वो क्या था, निगेटिव था, और आयन क्या था, वो पॉजिटिव था। इसमें संकर क्या है, पॉजिटिव है, और जो बाहर आयन दिया हुआ है वो निगेटिव है। तो पहले हम इसकी नेमिंग करेंगे, ये जो संकर दिया हुआ है इसकी नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम
इसकी जो बाहर दिया हुआ है ब्रैकेट से उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो मैं आपको आज आगे बताते जाऊंगी। ठीक है, ये तो था संकर का नामकरण कैसे कर जो सॉरी आयन जो है उनका नामकरण कैसे करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसको हम जब IUPAC नेम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर निगेटिव आयन है तो उसको हम सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है लिगेंड्स का नामकरण। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं वो मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इसमें उदासीन लिगेंड। ठीक है, उदासीन मतलब जो पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होते, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो उसमें कार्बोनिल CO है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। ये NH2C H2CS2 NH2 इसको थाइलिन डायमीन बोलते हैं। ये थायोकार्बोनिल है CS, ये C2H5N है, पायरिडीन है, NO नाइट्रोसील है। मतलब इनके लिगेंड्स के नेम की लिस्ट है आपकी बुक्स में और राइट डाउन भी कराई हुई है। तो इसमें जल है H2O अमोनिया NH3। तो इनको जो H2 है उसको एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमाइन बोलते हैं। मतलब इनकी नेमिंग इनको नेमिंग करते हुए इनके जल वाटर को इसको H2O को वाटर न कह के इसको हम इसमें जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इसको हम एज ए लिगैंड एक्वा बोलते हैं। एंड NH3 को हम क्या बोलेंगे, एमाइन बोलेंगे। ठीक है, फिर रिनाइनिक लिगैंड। इन रिनाइनिक लिगैंड में क्या करना है, देखो अगर उदासीन लिगैंड है तो जो इनके नेम दिए हुए CO को कार्बोनिल करके लिखेंगे, CS को थायोकार्बोनिल, जो इनके आगे नेम दिए हुए इस तरीके से लिखेंगे। अगर रिनाइनिक लिगैंड है मतलब निगेटिव लिगैंड है तो उसके हम क्या करेंगे, जो भी लिगैंड दिया हुआ है, जैसे ये Cl है, Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो इसके बाद में आइडो लगा देंगे सफिक्स के रूप में। सफिक्स मतलब जो बाद में लगाई जाती है चीजें। तो ये आइडो लिखा हुआ है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइडो बना देंगे इसको। ये हाइड्रोक्सी होता है तो हाइड्रा ऑक्साइडो बना देंगे, इसको ब्रोमाइडो बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है धनायनिक लिगैंड। संकरों में धनायनिक लिगैंड ये मोस्टली जो आपको कंपाउंड मिलेंगे वो निगेटिव लिगैंड वाले या फिर न्यूट्रल लिगैंड वाले, मतलब उदासीन या फिर जो रिनाइनिक लिगैंड है वो वाले मिलेंगे। ये जो पॉजिटिव लिगैंड होते हैं ये बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो धनायनिक लिगैंड में ये नाइट्रोसोनियम है, इसमें हम ईएम लगा देते हैं लास्ट में। अगर पॉजिटिव आ जाता है कोई तो उसमें ईएम, उसका नेम लिख के जो उसका नेम है उसके बाद उसको ईएम लगा देते हैं। इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं। ये जो NO है नाइट्रोसोनियम होगा, NO2 नाइट्रोनियम होगा, N2NH3 हाइड्राजीनियम होगा। ठीक है, इनके नाम दिए हुए हैं तो इनको इन्हीं ने जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं तो इनको इसी तरीके से नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट